सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी। और तो साथियों, लीजिए, शिक्षक नियमावली आज आ ही गई। कहते हैं बिहार में बहार है, शिक्षक में खाली पद का भरमार है। अब साथियों, नियमावली के लिए जो हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हैं, वो जो बोल रहे हैं, उनके वक्तव्य को पहले सुन लीजिए और उसके बाद जो ज्ञानी शिक्षा मंत्री साहब हैं, उनका भी वक्तव्य आप सुन लीजिए। अब फिर हम आपको बताते हैं कि ये जो नियमावली आया है, बताइए कितना जबरदस्त ये लोग का दिमाग चल रहा है। अब आश्चर्य करने का भी विषय है कि नियमावली के नाम पर ये जो वैकेंसी को अटका रहा है, इससे बताइए क्या गुजर रहा होगा उन शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो सोच रहा है कि भैया हम तो बीएडवा पास कर गए, सीटेटवा पास कर गए, अब हमको तो जॉब हो जाएगा, जल्दी कल ही हो जाएगा कि परसों ही हो जाएगा। उस पर क्या बीतेगा। अब पहले देखिए किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से नियमावली को समझा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव देखिए किस प्रकार से तोतराते हुए, किस प्रकार से हकलाते हुए वो बोल रहे हैं। पहले आप उनको सुन लीजिए अच्छे से, अब फिर कमेंट करके आप हमको बताइए कैसा है, सही है कि नहीं है, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, फिर बताते हैं। सुनिए। आज मंत्रिपरिषद में 6 विषयों पर निर्णय ले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, वह अब राज्य कर्मी होंगे, राज्य सरकार के कर्मी होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पूर्व आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक और जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकायों के शिक्षक रहा करते थे। अब जो भी नई नियुक्ति होगी, अब वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी और परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी। इस नियुक्ति में भाग लेने के लिए जो अर्हता होगी, वह मैं पढ़ देता हूं। इसकी नियुक्ति की जो अनिवार्य अर्हता है, भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये पहली अर्हता होगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करते हों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक अनिवार्यता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए पहले ली जाती थी, उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जो कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी, उसमें आप बैठ पाएंगे। तो पहला एक एग्ज़ाम जो सभी ने लिखा है, चाहे वो टीईटी हो और अन्य जो शिक्षा परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप राज्य सरकार के कमीशन द्वारा जो सरकार जो कमीशन निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी, तो बहाली उसके माध्यम से होगी। इसमें न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 साल और अधिकतम आयु सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु है वह होगी, लेकिन जो
10 साल की नियुक्ति वर्ष का जो छूट होगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। तो इसमें नियमावली में 10 वर्ष का छूट का भी प्रावधान है जो लोग पूर्व में नियुक्त होंगे। इसमें यह खासियत यह है कि इस परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जिसको आप कहते हैं 7वें चरण या अन्य चरण जो हैं, वो लोग भी बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे। और साथ ही साथ जो अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत स्तरीय और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वह भी इसमें बैठ पाएंगे। तो सभी प्रकार के शिक्षक जो हैं, जो अर्हता रखते हैं, वह बैठ पाएंगे। और इस नियमावली के माध्यम से अगर अर्हता रखते होंगे तो कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बैठेंगे। सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में लिखेंगे, उनको 3 मौका दिया जाएगा। तो 3 बार लिख सकेंगे और 3 मौके के बाद वह नहीं लिख सकेंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, सारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ जो आरक्षण है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान में शिक्षा में जो आरक्षण लागू है वह यथावत रहेगा, किंतु अन्य जो महिलाओं को छोड़ के अन्य जो राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वह लागू होगा। इसके साथ साथ अब सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, सरकार का जो पेंशन है, सरकार का जो निर्धारित एनपीएस पेंशन है, ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नियुक्ति अब जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। संपुष्टि, सेवा संपुष्टि भी उसी अनुसार है, शिकायत अपील भी उसी अनुसार है। और कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य किसी प्रकार से शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी, शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। 7म केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन जो प्राप्त कर रहे हमारे सरकारी पदाधिकारी कर्मी हैं, उनको 1/1/2023 से के प्रभाव से डीए का जो रेट है वो 38 के स्थान पर बढ़ा के 42% हो गया है। राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी में 1690 करोड़ का अधिक व्यय होगा। तो 38 के स्थान पर अब 42% डीए होगा। ये आपको मैं बता देता हूँ कि राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना नियुक्ति की संख्या क्या होगा? वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार के आसपास। राजनीति हो रही है कि 2 जगह से आप वेतन ले रहे हैं कि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाना ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष की को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतताइयों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई, ये कुछ नहीं होना है। खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तो हाँ साथियों, सुन लिए ना, दोनों महान बिहार के महान आदमी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा पर और नमक छिड़कते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि भैया अब जो नियोजन की प्रक्रिया होगी इसी नियमावली के तहत होगी और इस नियमावली के तहत
फलना चिलना 1000 बातें, ठीक है, सब कुछ जायज है। लेकिन एक और चीज कि हम परीक्षा लेकर के अब जो है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया कराएंगे, सीधी भर्ती कराएंगे, राजकर्मी बनाएंगे। अरे भैया, राजकर्मी बनाइए कि आप कुछ कर्मी बनाइए, लेकिन आश्चर्य का विषय है, आप ही लोग बतलाइए, मुख्यमंत्री साहब आप ही बतलाइए, अपना काहे ना परीक्षा देकर आप पास करते हैं भैया? आप भी पास कीजिए परीक्षा देकर। और अपर मुख्य सचिव साहब हैं और शिक्षा मंत्री साहब हैं, आप लोग भी एक बार परीक्षा दीजिए, 2 बार दीजिए, नहीं होइएगा पास फिर दीजिए परीक्षा। आश्चर्य वाली बात है। बोल रहे हैं, आप ही बताइए कि कोई आदमी शिक्षक बनने के लिए अगर इतना चीज करेगा भैया, उसमें शिक्षक बनने की जो गुण है ना वो समाप्त हो जाएगा। है खाली परीक्षे ले ये तो रहे आप परीक्षा, कब से ले रहे हैं? बीएड का एंट्रेंस दिए तो शिक्षक जो बनने के लिए जो सीख रहे हैं, तो हम लोग वो ट्रेनिंग कंप्लीट किए, बीएड किए, उसमें भी पैसा लगा, बहुत पैसा लगा। इतना पैसा में तो साला खेती कर लेते, आलू प्याज बेच करके बिजनेस करते, लेकिन नहीं, अंदर था कि अपने बिहार के लिए कुछ करने का, अपने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मेहनत करने का। तो सबों ने, बिहार के तमाम भावी पीढ़ी के निर्माताओं ने काफी पैसा लगाकर बीएड किया है। तदुपरांत फिर उस परीक्षा, सीटेट का परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वह भी पास किया, बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके। क्यों किया था वो पास? क्यों किया था वो पास? किया था यही ना कि भैया आप नौकरी दीजिएगा तो आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है कि चलिए सब कर लिया, बीएड भेड़ बकरी सब कर लिया, कहीं से उपाय करके कर लिया, तो उससे बचने के लिए, भीड़ से हटने के लिए परीक्षा फिर से सीटेट, एस्टेट या बीटेट सारा चीज वो पास कर गया। अब जो फिर से परीक्षा, अब आप ही बताइए, जिंदगी भर परीक्षा देते रहेगा लोग? आप ही बताइए, परीक्षा देते रहेगा? हाँ, तो परीक्षा लीजिएगा तो पास करवे करेगा, जो अच्छा बच्चा है पास करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन बिहार में तो खेला भी होता है। हालांकि सीटेट में भी देखे होंगे, हर चीज वायरल रहता है। ये हम नहीं कर रहे, ये न्यूज के माध्यम से ही चलता है। तो अब बताइए कितना लोग परीक्षा देगा? परीक्षा देते देते जिंदगी पास? कुछ तो थोड़ा सा सोचिए। आश्चर्य है। अब आश्चर्य की बात है कि आपका न एजेंसी अभी तक तय हुआ है, अपर मुख्य सचिव खुदे कर रहे हैं कि कौन लेगा परीक्षा, ये लेगा, वो लेगा, ये ले सकता है। भैया पहले परीक्षा कौन लेगा ये भी पता नहीं है, वैकेंसी कब निकलेगी ये भी पता नहीं है। ऐसे कर करके कब तक चला जाएगा? सोचिए, जरा सा सोचिए। तो चलता रहेगा, प्रक्रिया चलता रहेगा, और 2025 भी जल्दी आ ही जाएगा। खैर, नियमावली पास करने के लिए आपका आभार, वीडियो देखने के लिए भी आपका आभार। चिंतन आपको करना है कि यह नियमावली किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जायज है कि नहीं है। इस सारी बात का कमेंट करके आप जरूर कमेंट करें, ताकि लगे कि हाँ भाई, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अगर शिक्षक हैं तो आपके अंदर भी जोश और जुनून है। अन्यथा सिर्फ नौकरी पाने के लिए लोग करता है तो करते रहे, और संघर्ष यूं ही करता रहेगा, और इन नेताओं का खेल चलता रहेगा। खैर, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।